नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को दोस्तों एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी गैस, एसिडिटी, कब्ज खत्म हो जाएगी। बस खाने के बाद दोपहर में एक चुटकी खाना है। क्या है दोस्तों, चलिए उससे जानते हैं। लेकिन उसके पहले जानते हैं गैस एसिडिटी हमको बनती क्यों। जैसे दोस्तों, जब आपको कारण पता चल जाता है तो उस कारण को फिर निवारण आसान हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगा, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ परहेज कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान दे दीजिए, कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है तो क्या नहीं खाना है और आपको क्या खाना है वो जान लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा। आपको गैस एसिडिटी बनेगी नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दो बातें जानने की ज़रूरत है। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से 3 दोष से निर्माण हुआ है। 5 तत्व 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब जब ये आपके 3 दोष बिगड़ जाते हैं तभी आपके शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। अगर ये 3 दोष आपके बैलेंस रहे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष है। वात दोष अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट, पैरालाइसिस, गठिया, बाई, बताश, ये जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं ये सब वात दोष के कारण होता है। और वात दोष कब होता है? ये वात दोष सुबह के खाने में होता है। जब आप सुबह का खाना डिस्टर्ब करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तभी आपको होता है। तो हम बात इस पे नहीं करेंगे, बात करेंगे आज पित्त दोष। दूसरा है पित्त दोष। ये पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। और तीसरा है कफ दोष। कफ दोष आपके शाम के खाने से होता है, आपके शाम के खाने में डिस्टर्ब होता है। अगर आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं कफ से संबंधित, जैसे दमा, अस्थमा, टीबी, जुखाम, बुखार, ये सारी चीज़ें कफ रोग से होते हैं। जितने भी कफ से संबंधित है तो आपको शाम के समय में कुछ ऐसी चीज़ें आप जो खाते हैं जिससे कफ होता है, जैसे कोई भी ठंडी चीज़ सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना है। अगर सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ आपको खाते हैं तो आपका कफ दोष बिगड़ जाएगा, फिर कफ से संबंधित बीमारियां आपके शरीर में होंगी। और दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है पित्त दोष का। आपको गैस, एसिडिटी, पित्त बनता है, ये दोपहर के खाने से होता है। तो अगर आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, वो भी बड़ी बीमारियां। तो इसलिए आपको अपने दोपहर के खाने पर खास ध्यान देना होगा। अब क्या है दोपहर के खाने में आप क्या खाएं, क्या ना खाएं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कारण हटा दीजिए। जैसे हमारा इस डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? इस सूर्य की धूप पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। हमारा शरीर पूरा प्रकृति से चलता है। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्योदय होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता चला जाता है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें डाउन होती जाती है, हमारा जो है पाचन तंत्र डाउन होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप फुल खाना खा सकते हैं। उसके बाद आपका खाने की खुराक कम होती जाइए। सुबह का खाना आप भर पेट ले सकते हैं, दोपहर का खाना आप सुबह के खाने का आधा ले सकते हैं, और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए। आपका ऐसे खाने का सिस्टम होना चाहिए। और दोस्तों, अपने खाने में जो भी तली भुनी चीज़ें, इसे मत खाइए। गैस एसिडिटी क्यों बनती है? या तो आप ओवर खाते हैं, या तो आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें ना तो कोई सफाई है, कुछ नहीं है, उसमें प्रिवेंट डाला गया है, कुछ ऐसी चीज़ें बनी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको कुछ चीज़ें हटाना होगा। क्या चीज़ें हटाना है, सबसे पहले जान लेते हैं। और कुछ नियमों का आपको पालन करना है। तो कुछ चीज़ें हटाना, पहले वो जान लीजिए। किन नियमों का पालन करना वो जान लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें आप जान गए तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पेट एसिडिटी आपके ख़त्म हो जाएगी। पहला कारण जो है, ये सारी चीज़ें आप हटाइए। आप चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई चीज़ मत खाइए। ये सारे पित्त रोग हैं, ये सारे गैस एसिडिटी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें में प्रिवेंट डाला जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों, डिब्बा बंद जूस, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ मत लीजिए। ये सारे नेचुरल चीज़ों से बनता है, लेकिन इसे प्रोसीजर किया जाता है और इसमें तरह तरह के प्रिवेंट डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे आप हटा दीजिए। और दोस्तों, क्या नहीं करना, खाना खाते समय कभी भी पानी मत पीजिएगा।
जो आप खाना खाते हैं इसे पचाने के लिए जो आपके पेट में एसिड बनती है जठरांग में, वो जैसे ही आप पानी पीते हैं खाना खाते समय, मान लीजिए आपने आधा पेट खाना खाया और 2 घूंट आपने पानी पी लिया, तो जैसे ही खाना पेट में जाता है वो अग्नि बनना शुरू हो जाती है, एसिड बनना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपने पानी पिया, पानी गया, एसिड बनना बंद हो गया, तो खाना जैसा का तैसा वैसा पड़ा रहेगा, वो खाना पचेगा नहीं। और फिर आपने पूरा भर पेट खाना खा लिया, ऊपर से आपने पानी पी लिया, तो खाना वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। जो खाना 3 से 4 घंटे में पचना चाहिए वही खाना 8 से 10 घंटे में पचेगा। तो जब ऐसे पेट में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, अपच करेगा। और जब कोई खाना सड़ता है आपके पेट में तो गैस का एसिडिटी बनती है। इसलिए खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिए। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है, खाना खाते समय गले में फंसता है, गले में फंसेगा ही नहीं। जो भी निवाला आप मुंह में डाल रहे हैं उसे कम से कम 32 बार चबाना है। हमारा खाना 2 प्रोसीजर से पचता है। 80% खाना हमारे मुंह में ही पच जाता है और 20% खाना हमारे पेट में पचता है। तो 80% खाना आपको मुंह में पचाना है। इसके लिए आपको उस खाने को 32 बार चबाना पड़ेगा। जब खाने को 32 बार आप चबाएंगे तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। जब इसे 32 बार आप चबाएंगे तो मुंह से लार सलाइवा निकलती है और ये खाना पानी की तरह बन जाता है और ये एकदम चिपचिपा बन जाता है। पानी की जरूरत नहीं, घोट लीजिए वैसे। और कम खाना आप खाएंगे, और जब कम खाना खाएंगे तो आपका पेट नहीं निकलेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन लोग आजमाते नहीं। तो यह याद रखिएगा, आप चबा चबा के 32 बार चबाएंगे खाना तो आधा खाना आपका पेट में मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। 20% काम आपका पेट कर देगा, जिससे आपका पेट स्ट्रांग होता है और आपको कभी भी पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा, अपच नहीं होगा। 2 काम, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, जब भी खाना खाना उसे 32 बार चबा के खाना है। और खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आपको गैस एसिडिटी से फ्री हो जाएगी। ये 3 नियम अपना करके ही इन नियमों का आप अपने गैस एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, ये काम नहीं करना है। खास करके आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, हमेशा रहता है। ऊपर से जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो दोस्तों एक शरीर उस पानी को अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होती है और सब जगह का खून दौड़ा कर देता है उस पानी को गर्म करने के लिए, उस पानी को गर्म करने के लिए। और जब बार बार आप पानी पीते हैं ठंडा तो बार बार सब जगह से खून उस पानी को गर्म करने के लिए इकट्ठा होता है। तो कहीं कहीं कभी कभी यही चीज़ नुकसान कर जाता है। जिस पार्ट से खून निकले हटेगा वहाँ से, जैसे ब्रेन में खून है वो चला आया पेट में उस पानी को गर्म करने के लिए। तो जब पानी को गर्म करने के लिए आ गया तो दोस्तों यहाँ पे खून नहीं है, तो खून नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ ब्रेन हेमरेज या इस तरह की बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा शरीर के तापमान के हिसाब से ही पीजिए, गुनगुना पानी। अगर आप गुनगुना पानी हमेशा पीते हैं तो दोस्तों कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। पूरी लाइफ टाइम एक टैबलेट आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठंडा पानी, ठंडा पेय पदार्थ, आइसक्रीम, जो भी चीज़ें हैं इसे अपने ज़िंदगी से आप खत्म कर दीजिए, निकाल दीजिए। कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इन नियमों का आप पालन कर लीजिए और जो चीज़ें हमने बताया उसे मत खाइए, कभी एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जो आपको अजवाइन की, जो खाना है खाना खाने की एक बार, ये दोस्तों गैस एसिडिटी की रामबाण दवा है, पेट के लिए आरामबाण दवा है। अजवाइन बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम जानते हैं अजवाइन में क्या क्या पाया जाता है। अजवाइन में पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हम इसके फ़ायदे की जो बात करते हैं आज यहाँ पे एसिडिटी के लिए, पेट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अजवाइन बहुत जगह उपयोग होता है। तो दोस्तों अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो रोज़ दोपहर के खाने में जो सब्जी बन रहा, कुछ बन रहा, अजवाइन का ज़रूर प्रयोग करिए। और आपको एसिडिटी जो बनती तो आप अजवाइन तावे पे भून लीजिए, हल्का सा फुल आंच में भूनना है। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। इसी पाउडर में आप दोस्तों काला नमक मिला लीजिए और काला नमक मिला करके एक डिब्बे में रख दीजिए। अब जब भी आप खाना खाइए इसी में से 2 चुटकी आप अजवाइन खा लीजिए।
आधी चम्मच से आधी चम्मच आप अजवाइन खा लीजिए। आपके बॉडी वेट के ऊपर हिसाब होता है, सबका शरीर बराबर नहीं होता, तो इसलिए इस मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। आपको पूरे लाइफ टाइम कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। दोपहर के खाने के बाद, खाना खाने के बाद अजवाइन पाउडर जरूर खा लीजिए, नमक मिला हुआ, कभी नहीं। और खाने में तो प्रयोग करिए, और रात के खाने में आप मेथी दाने का प्रयोग करिए। रात के खाने में मेथी दाना जरूर डाल। तो अजवाइन के ऐसे भी ले सकते हैं, अजवाइन का आप पानी ले सकते हैं, दिन भर में 1-2 बार अपने आंत की सफाई ऐसे कर लीजिए, अजवाइन पानी पी लिया करिए। अजवाइन को आप शहद के साथ ले सकते हैं, अजवाइन पाउडर को, इससे भी आपका जो है गैस एसिडिटी में आराम मिलता है। तो मिला जुला के अजवाइन आपके पेट के लिए रामबाण है दोस्तों। अजवाइन का जरूर प्रयोग करिए, गैस एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें कहेंगे सबसे पहले आप वो नियमों का पालन कर लीजिए। वो चीज़ें जिससे आपको गैस एसिडिटी बनती है वो सारी चीज़ें अपने खाने से हटा लीजिए, आपका अपने आप पेट सही हो जाएगा।